नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट नई शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, रीट को लेकर लगातार यहाँ पर 2 दिन से अपडेट आ रही हैं और इसके बीच घोषणा भी हो चुकी है कि रीट जनवरी में होने जा रही है दोस्तों। तो ऐसे में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने पहले रीट पेपर दिया था। वो छात्र कन्फ्यूज हैं कि क्या उनका रीट मान्य होगा या फिर उनको भी रीट देना पड़ेगा। जिन्होंने 2022 में जुलाई में जो रीट हुआ था वो पेपर दिया था। साथ में दोस्तों 2021 में भी कुछ छात्रों ने रीट का पेपर दिया था। क्या वो वैलिड है या फिर सिर्फ 2022 का ही लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। देखिए, 2021 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई थी कि वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि उस समय दोस्तों आपके एक ही पेपर होता था 2021 में और उसी का चयन होता था। 2022 में बदलाव करके सिर्फ पात्रता पेपर को ही इसको मान्यता दी गई और बाद में मुख्य परीक्षा भी 2023 में कंडक्ट कराई गई थी। यानी कि दोस्तों, जिन्होंने रीट 2022 दिया है और जो पात्र थे, जिन्होंने एलिजिबल कर लिया था रीट, वो द्वारा नहीं देना है उनको। वो अपनी मेंस की तैयारी करें। लेकिन जिन छात्रों का पास नहीं हो पाया था या फिर 2021 में रीट पास किया था, उनको रीट देना पड़ेगा। उनका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं है, तो आपको तो रीट देना होगा जिन्होंने 2022 का पास नहीं किया था या फिर 2021 में रीट पास किया था। तो ये छात्र तैयारी करें दोस्तों। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी जिन्होंने 2022 के बाद दोस्तों डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, वो तो रीट देंगे ही। साथ में आपको बता दूं, 1.5 लाख पदों पर विज्ञप्तियां जारी होंगी। नई रीट के आवेदन इसी सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल ही शिक्षा मंत्री की तरह बयान दिया गया था कि 4-5 दिन के अंदर रीट का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में 20 जनवरी के आसपास परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा, उनकी तरफ से भी अपडेट आ रही है कि वो जल्द ही कैलेंडर जारी करने वाले हैं। ये दे सकते हैं, राजस्थान की पहली बार नया प्रयोग। अब भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में शामिल होगी परिणाम की डेट। यानी कि अब एग्जाम डेट के साथ साथ रिजल्ट के डेट के बारे में भी बताया जाएगा और एकल पारी परीक्षा का परिणाम 3 महीने के भीतर जारी करने के अपडेट रहेगी। यानी एक पारी में अगर पेपर होगा तो उनका 3 महीने के अंदर परिणाम जारी करने का यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आपको बताऊं दोस्तों, जो लेवल फर्स्ट का पेपर होता है वो एक ही पारी में कंडक्ट होता है। 14 व 15 अक्टूबर को चयन बोर्ड जारी करेगा 60 परीक्षाओं का कैलेंडर। तो दोस्तों, आज या कल में कभी भी आपका 60 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आएगा, जिसमें थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आएगी, जो 2025 के लास्ट तक होने की संभावना है। तो जो छात्र रीट देंगे या रीट क्वालिफाइड करेंगे वही थर्ड ग्रेड की भर्ती में बैठेंगे। तो 2025 का साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तैयारी में अभी से जुट जाएं दोस्तों। 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियों की भी घोषणा की गई है और नियुक्ति को लेकर भी अपडेट है कि ज्वाइनिंग आपको रिजल्ट आने के 6 से 9 महीने के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर साइन है आपके लिए कि अब भर्तियों को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो नया कैलेंडर आएगा, उसमें थर्ड ग्रेड की भर्ती 100% आएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं, राजस्थान में 15 विभागों में 60,000 पदों पर भर्तियाँ। भर्ती बार पहली बार कैलेंडर एग्जाम के साथ रिजल्ट डेट के बारे में बताया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी करने की प्रोसेस भी बोर्ड शुरू करेगा। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हैं जो रीट देना चाहते हैं, साथ में थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें। अब क्या क्या बदलाव होंगे, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज कि इस बार आपको रीट में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहला बदलाव तो पैटर्न में होगा कि इसमें आपका जो पांचवा विकल्प आएगा। रीट में पांच, अभी तक 4 विकल्प आते थे, लेकिन अब पांचवा विकल्प आएगा। पांचवा विकल्प अगर आप नहीं भरते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। यानी कि रीट में पांचवा विकल्प नहीं बनने पर नेगेटिव माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। भर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पांचवा विकल्प है तो एक तरह से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो मुख्य परीक्षा कराएगा और अजमेर बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आपकी दोस्तों प्री एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 20 जनवरी के आसपास होगी। तो आपके पास नवंबर का समय है, दिसंबर का समय है और अक्टूबर तो लगभग आज आधा निकल चुका है। यानी कि 2.5 महीने का समय है और 2.5 महीने में दोस्तों 3 महीने मान लीजिए आपके पास 3 महीने का समय है और आपको रीट की तैयारी अभी से करनी है। कंटिन्यूसली दोस्तों रिवीजन करें। जिनका सिलेबस हो चुका है, नहीं हुआ है, तो वो अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या 1.5 महीने में। अब देखिए, एक और बदलाव है, वो है आपका फर्स्ट ईयर वाले छात्रों की मांग कि फर्स्ट ईयर वाले जो इस साल फर्स्ट ईयर दे रहे हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, क्या वो रीट दे सकते हैं। तो उनको बता दूं,
उनको भी रीट देने का इस बार मौका मिल सकता है। बोर्ड की तरफ से एनसीटी के नए सर्कुलर के अनुसार रीट पात्रता में फर्स्ट ईयर वालों को भी शामिल किया जा सकता है। डिग्रीधारी जो फर्स्ट ईयर बीएड में फर्स्ट ईयर में है या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, उनको भी बोर्ड शामिल कर सकता है और उनका भी मान्य होगा, क्योंकि सीटेट में मान्य होता है। सीटेट में अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं बीएड या बीएसटीसी में, तो आपको सीटेट देने का मौका मिलता है। सीटेट के फॉर्म अभी चल रहे हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो सीटेट दे सकते हैं, आपके लिए अच्छी अपडेट है। बाकी रीट का नोटिफिकेशन दोस्तों आने वाले 1 या 2 दिन में आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कैलाश चंद शर्मा, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा संजय माथुर, अन्य अधिकारियों के मौजूदगी में दोस्तों रीट नोटिफिकेशन की घोषणा की गई है। और शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आया है कि दूसरे पखवाड़े में परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि आपकी 20 जनवरी के आसपास। और फॉर्म दोस्तों उन्होंने कहा है कि 4 से 5 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो ये तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि रीट का नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में या इसी सप्ताह में जारी हो जाएगा। साथ में आपको बता दूं 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करवाई जाएगी। रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की घोषणा होगी। इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी रीट परीक्षा देंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख विद्यार्थी इस बार रीट परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि पिछली रीट 2022 की अपेक्षा ये कम है। पिछली रीट में 15,66,992 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 14 लाख ने परीक्षा दी थी। 14 लाख में से 6 लाख विद्यार्थियों का रीट पात्रता पास भी हुआ था। यानी कि दोस्तों रीट पात्रता आपकी पास हो गई थी। लेवल 2 में 6 लाख, लेवल सेकंड में भी दोस्तों पास हुए थे। टोटल 8,06,837 विद्यार्थी रीट पास कर पाए थे दोस्तों। अगर बात करें 2022 में 14 लाख में से 14,75,000 में से 8 लाख विद्यार्थी पास हुए थे। पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आता है, थोड़ी सी भी तैयारी से आप पास कर सकते हो। साथ में आपको बता दूं दोस्तों, रीट तो जनवरी में ही होगा। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगर अगले अगले 3 महीने के अंदर वो मेंस की भर्ती भी निकाल देंगे, जिसका कैलेंडर आज या कल में जारी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रीट का नोटिफिकेशन तो आएगा, साथ में आपका रीट होने के बाद 3 महीने के बाद आपकी मुख्य परीक्षा भी हो सकती है, जिसके माध्यम से आपका चयन होगा। क्योंकि रीट पात्रता से आपका चयन नहीं होगा, इससे आप एलिजिबल हो जाओगे मुख्य परीक्षा में बैठने के। सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा से ही होगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। कैलेंडर आज जारी हो जाएगा, 14 या 15 तारीख तक की बोला गया है। बाकी दोस्तों रीट में फीस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही आपकी आवेदन की 550 रुपये आवेदन फीस रहेगी। और 5वां विकल्प जरूर इसमें आएगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये कुछ चेंजेस हैं दोस्तों जो बोर्ड इसमें रीट में करने जा रहा है दोस्तों। इन सब को लेकर मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। बाकी पेपर का लेवल दोस्तों पिछले 2 रीट में तो काफ़ी सरल रहा है, इस बार थोड़ा सा पेपर हो सकता है मे बी मॉडरेट या कठिन पेपर भी आ सकता है। तो ये ना सोचें कि सरल ही आएगा, तो पेपर कैसा भी आ सकता है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कैसा पेपर बनाता है। लेकिन लेवल का ध्यान रखा जाता है। लेवल फर्स्ट का जो पेपर रहता है बीएसटीसी वालों का, वो लेवल 2 की अपेक्षा थोड़ा सा सरल रहता है, क्योंकि ये प्राइमरी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो लेवल फर्स्ट के टीचर होते हैं। इसके लिए कौन कौन पात्र हो सकता है, तो देखिए अभी जो पुराने नियमों के अनुसार तो जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो ही एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बोर्ड चेंज करता है तो फर्स्ट ईयर वालों को भी मौका दे सकता है। और वहीं दोस्तों 50% महिला आरक्षण का लगातार इसमें विरोध किया जा रहा है। 50% महिला आरक्षण को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, लागू होगा या नहीं होगा। हालांकि अभी रीट दें वो मुख्य परीक्षा की बात है दोस्तों, क्योंकि 50% आरक्षण मुख्य परीक्षा में लागू हो सकता है।